श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड। खान पान मित करहि सदाई, तमस आहार चारी कै भाई। छन छन लगहि समाधि अपारा, रहु नाहि कछु वपुस संभारा। आप नित्य तामसिक आहार, मत्स्य, मांस, अंडे, लहसुन, प्याज आदि का परित्याग कर एकमात्र शास्त्रानुकूल सात्विक भोजन अल्प मात्रा में ग्रहण करते, आपको क्षण क्षण में निर्विकल्प समाधि लग जाती, जिस कारण शरीर का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता। जिन पर ईश अनुग्रह होई, ते यही काल रहेउ सरनोई। रह जब दीरघ काल समाधि, सेवक जन मन होई उपाधि। जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा थी, वे ही लोग इस समय शरण में रहे। जब आप बहुत बहुत देर तक समाधि की अवस्था में ही रह जाते, तब भक्तों के मन में खलबली मचने लगती। केते बार भयहु गतिएहु, तन तजि गुरुवर होत विदेहु। बिलपत सकल शिष्य समुदाय, आवत सहज ज्ञान पुनि भाई। बहुत बार इस तरह की स्थिति हुई कि गुरुदेव शरीर ज्ञान से ऊपर उठकर विदेहावस्था में पहुंच जाते। शिष्यगण आकुल व्याकुल होकर रुदन करने लगते। फिर गुरुदेव समाधि त्याग कर सामान्य अवस्था में आ जाते। एक बार रुज भयउ शरीरा, आएउ हरन वैद्य वपु पीरा। देखन लगऊ नारी गति जबहि, बेसमाधि रत गुरुवर तबहि। एक बार आपका शरीर रोगग्रस्त हुआ। आपकी निरोगिता के लिए वैद्य जी आए। उन्होंने जैसे ही आपकी नाड़ी गति देखने के लिए यंत्र लगाया, तैसे ही आप समाधि में लीन हो गए। नारी तंत्र सब किएउ निरोधा, निरखउ वेद वपुस करि शोधा। नहीं कछु भेद लखेउ जब तेहु, मन महु वैद मरण संदेहु। आपने समाधि की अवस्था में पहुंचकर समस्त नाड़ी तंत्रों को निरुद्ध कर लिया, अर्थात देह स्थित वायु गति, रक्त गति, श्वास गति आदि को बंद कर दिया। वैद्य ने समस्त शरीर की जांच पड़ताल करके देख लिया, पर कुछ भी पता नहीं चला। अब उनके मन में संदेह होने लगा कि कहीं महाराज जी ने शरीर त्याग तो नहीं कर दिया। कछुक काल भी तेऊ यही बाती,
गही छाती। सुधि बाहिर की जय अब स्वामी, सब दर्शी और अंतर्यामी। जब इसी स्थिति में रहते हुए आपको कुछ देर हो गई, तब विह्वल हो वैद्य छाती पकड़कर बोला, हे सर्वांत अंतर्यामी गुरुदेव, अब ख्याल को बाहर लिया जाए। ते ही क्षण किए अलौकिक करनी, सब जन चकित रहे गही धरनी। नयन खोली दे कहूँ जन पीरा, हरेहु सकल छन महु दृगनीरा। आपने उसी समय एक अलौकिक अद्भुत चरित्र किया, जिसे देखकर सब लोगों ने चकित होकर धरती पकड़ ली। आपने तत्क्षण अपने पीड़ित जनों की तरफ नेत्र खोलकर देखा। उसी समय तत्काल सबके नेत्रों से जल बहना बंद हो गया, अर्थात सब प्रसन्न हो गए। यह सब चरित भयउ बहु बारा, जाई न सत गुरु भेव निहारा। कबहुक दिवस रैनी कही देव, कबहु रजनी महु भोजन लेव। इस तरह की लीलाएं आपने बहुत बार की, जिनका रहस्य कोई समझ नहीं पाता। कभी दिन को रात कह देते, तो कभी रात को दिन बतलाकर भोजन ग्रहण करते। जग हित आप भयउ बौराहा, अरु बौरे सम जगत निहारा। जहाँ कबहू जन वीर लखनता, बाल सरिस प्रभु रुदन करंता। संसार की दृष्टि में आप पागल लगते और आपकी निगाह में संसार के लोग पागल दिखते। यदि कभी भक्तों के जीवन में कष्ट देखते, तो उसे देखकर आप बालक की भांति रुदन करते। जे नर मन महु कपट रखावे, तेहि लखी गुरुवर रुष्ट लखावे। त्रिकालज्ञ जानत सब भेऊ, तेहि सन कर छिपाव खल तेहू। जो मनुष्य मन में कुछ छिपाव रखते, तो उनको आप थोड़ा रुष्ट सा नजर आते। जो संत हथेली में प्राप्त आंवले की तरह तीनों कालों की बात को जानते हैं, उनसे भी दुष्ट लोग कपट रखकर व्यवहार करते हैं। जो जेहि काज आब गुरु पाही, तिन कर सुफल काज वह जाही। जो मनुष्य जिस कार्य की संपन्नता के लिए आपके पास आते, उनके सभी कार्य निश्चय ही सफल हो जाते। वह सुफल काज निवाज जन कहि, आप समरथ शिव हैं
सहते उजनन हित परम दुख, पुनि कृपा सिंधु अतीब हैं। लखी दीनहीन मलिन मुँह प्रभु, नयन जल झट लावही। अस दीन बंधु दयालु गुरु हैं, व्यास नर विसरावही। आप भक्तों के मनोरथों को सफलीभूत करने वाले सामर्थ्यवान शिव जी के समान कृपालु हैं। आप भक्तों के लिए नाना प्रकार के कष्टों को सहन करने वाले अत्यंत कृपा के समुद्र हैं। आप जिन भक्तों को गरीब, सब तरह से हीन और उदास मुँह देखते तो शीघ्र ही आँखों में आंसू ले आते। व्यास कहते हैं, ऐसे हमारे दीन बंधु और दयालु गुरुदेव हैं, फिर भी पापी मनुष्य इन्हें भुला देते हैं। पर दुख देखत दुखित हुए, सुख निरखत हर साथ। स्वयं देह जन दुख लहै, सब कहूँ सुख बरसात। दूसरे के दुखों को देखकर आप दुखी हो जाते और पराये सुखों को निरखकर अत्यंत प्रसन्न होते। स्वयं अपने शरीर पर दूसरों के कष्टों को स्वीकार कर लेते और सबके ऊपर सुख की वृष्टि करते रहते। सुखद सुहावन काज सब, होते दिवस अरुरैन। लखत आप कलिमल नशै, अरु पावत चित चैन। आपके द्वारा नित्य सुख प्रदायक एवं सुहावने कार्य होते रहते, जिन्हें देखने से कलयुग के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मन को विश्रांति मिलती है। कलयुग के समस्त पापों का विध्वंस करने वाला और विमल ज्ञान वैराग्य को समृद्ध करने वाला संत में ही लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड समाप्त हुआ। ओम शांति शांति शांति। श्री सतगुरु महाराज की जय।